नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो कहते हैं सिर्फ वृंदावन के कुछ खास अंतरतम भक्तों के बीच ही जाना जाता है। और देखिए, प्रवचन की शुरुआत ही होती है इस पंक्ति से। सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये सुनते ही लगता है कि अरे, कुछ बहुत खास बात होने वाली है। ये कोई आम ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, बहुत ही गोपनीय सत्य है। तो आखिर ये गुप्त रहस्य है क्या? चलिए इस विवेचन के पहले हिस्से में चलते हैं और इस परंपरा के सबसे गहरे छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये कि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। प्रवचन के हिसाब से ये वो गूढ़ रहस्य है जिसे सिर्फ रसिक जन ही जानते हैं। रसिक मतलब वो भक्त जो प्रेम के रस में पूरी तरह डूबे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि वो भी इसे अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्री जी यानी श्री राधा की कृपा से ही जान पाते हैं। यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो रहस्य ये है, और यही इस पूरी बात का सार है, कि जो परम सत्ता हैं श्री कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्हें कोई नहीं जीत सकता, वो स्वयं श्री राधा के प्रेम के अधीन है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? एक विरोधाभास जैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे को साबित करने के लिए प्रवचन में क्या-क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, यही इस रहस्य का पूरा सार है। एक तरफ श्री कृष्ण हैं, जिनका एक नाम है अजित, मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता, द अनकॉन्करेबल। और दूसरी तरफ वही अजित कृष्ण श्री राधा के प्रेम के अधीन हैं, उनके वश में हैं। ये भक्ति का सबसे बड़ा और शायद सबसे सुंदर विरोधाभास है। ये जो पंक्ति है ना, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज, ये इसी बात को और भी खूबसूरती से कहती है कि ब्रज के जो सरताज हैं वो सांवरे सुंदर, वो हमेशा ही उनके अधीन रहते हैं। और ये जो उदाहरण है ये तो सच में अद्भुत हैं। प्रवचन में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो श्री कृष्ण की गहरी श्रद्धा और सेवा को दिखाती हैं। जरा सोचकर देखिए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी अपने पीतांबर से, अपने रेशमी वस्त्र से श्रीजी के चरणों से फूलों का पराग धीरे धीरे पोंछ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये पराग उनके कोमल तलवों को चुभ ना जाए। इतना ही नहीं, वो अपना राज मुकुट उनके चरणों से स्पर्श कराते हैं, उनके चरणों में महावर लगाने का अवसर मांगते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि श्री राधा के दिव्य स्वरूप में आखिर ऐसा क्या है जो स्वयं परमेश्वर को भी इस तरह की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगले हिस्से में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये सवाल अपने आप में बहुत बहुत गहरा है, और इसका जवाब ये है कि उनका स्वरूप हमारी सांसारिक समझ से, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, मतलब आपके रूप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। प्रवचन में कहा गया है कि अगर किसी के हर रोए में करोड़ों जीव भी आ जाएं, तब भी वो उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकता। वो शब्दों से, भाषा से बिल्कुल परे हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। श्री जी संसारिक अर्थ में कोई स्त्री या देवी नहीं है, वो है प्रेम मूर्ति, मतलब वो खुद प्रेम का ही साकार रूप है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम का असीम सागर है, जब वो एक रूप लेता है तो वो श्री राधा के रूप में प्रकट होता है। अब ये जो बात है ये तो कल्पना से भी परे है। कहा जाता है कि जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जिसका अनंत प्रकाश है, वो असल में सिर्फ उनके पैर के नाखूनों की चमक मात्र है। सोचिए, बस उनके नाखूनों की चमक। ये उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को बताता है कि वो किसी भी देवी देवता या शक्ति से कितने ऊपर हैं। तो ठीक है, अगर कोई इस परम सत्य तक पहुंचना चाहे तो रास्ता क्या है? कैसे पहुंचा जाए वहां तक? अगला हिस्सा हमें यही बताता है। पहली बात तो साफ है, उन्हें किसी भौतिक चीज से, किसी भेंट से नहीं जीता जा सकता। वो निर्लिप्त हैं, मतलब पूरी तरह से अनासक्त। आप सोने चांदी के ढेर लगा दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवचन में ये बात बिल्कुल साफ है। तो फिर रास्ता क्या है? तो देखिए, रास्ता बताया गया है, और ये रास्ता किसी कर्मकांड या साधना का नहीं, बल्कि कृपा का है। पहला कदम, उनके प्यारे भक्तों, रसिक संतों का साथ ढूंढना। दूसरा कदम, उन संतों की कृपा से हमारे दिल में उनके लिए प्रेम का भाव जागता है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जब वो भाव जागता है, सिर्फ तभी उनकी परम कृपा मिलती है। तो ये कृपा से शुरू होकर कृपा पर ही खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जो उनकी स्थिति को
आध्यात्मिक आनंद के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर देता है। उनका एक नाम है रासेश्वरी। इसका मतलब क्या है? रास की ईश्वरी, यानी रास की रानी, रास की स्वामिनी। जो दिव्य रास लीला है ना, जिसे दिव्य प्रेम का शिखर माना जाता है, उसकी मालिक, उसकी केंद्र वही हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। उनके बिना रास हो ही नहीं सकता। सच तो यह है कि अगर वो न हो तो रास शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। रास उन्हीं से है, उन्हीं के लिए है, वही रास की आत्मा है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो उनके नाम में ही छिपा हुआ है, राधा। प्रवचन में गोपाल सहस्रनाम का जिक्र आता है, जिसके अनुसार राधा शब्द का मतलब ही है राधा आराधन तत्परा, यानी वो जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। सोचिए, उनके नाम का अर्थ ही यही है कि कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। तो आखिर में बात यहां तक पहुंचती है कि सारी की सारी दिव्य शक्तियां, सारी देवियां और यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा भी उन्हीं से निकली है। कहा जाता है कि अगर इस जगत की आत्मा श्री कृष्ण है, तो उन श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। यही उनकी सर्वोच्च स्थिति का सार है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती हैं। अगर कोई शक्ति ऐसी है जो अजय को भी जीत ले, जिसे कोई नहीं जीत सकता, उसे भी अपने वश में कर ले, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति असल में प्रेम ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।